सामरिया की एक महिला पानी भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिलाओ, क्योंकि उसके शिष्य भोजन खरीदने के लिए शहर में चले गए थे। तब सामरिया की स्त्री ने उससे कहा, यहूदी होकर तू मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों से कोई संबंध नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास पानी भरने के लिए कुछ भी नहीं है और कुआं गहरा है, फिर वह जीवन का जल तुझे कहां से मिला? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें कुआं दिया और स्वयं अपने पुत्रों और पशुओं समेत उसमें से पिया? यीशु ने उत्तर दिया और उससे कहा, जो कोई इस जल में से पिएगा उसे फिर प्यास लगेगी, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर कभी प्यासा न होगा, परंतु जो जल मैं उसे दूंगा वह उसके भीतर एक जल का सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए फूटेगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे यह जल दे ताकि मैं प्यासी न रहूं और न ही जल भरने के लिए यहां आऊं। यीशु ने उससे कहा, जाओ, अपने पति को बुलाओ और यहां आओ। स्त्री ने उत्तर दिया, मेरा कोई पति नहीं है। यीशु ने उससे कहा, तूने ठीक कहा, मेरा कोई पति नहीं है, क्योंकि तेरे 5 पति हो चुके हैं और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं है, क्योंकि तूने सच कहा है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मैं समझती हूं कि तू भविष्यद्वक्ता है। हमारे पूर्वज इसी पहाड़ पर आराधना करते थे और तुम यहूदी कहते हो कि यरूशलेम में ही आराधना करनी चाहिए। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात पर विश्वास कर, वह समय आ रहा है जब तू न तो इस पहाड़ पर न यरूशलेम में पिता की आराधना करेगी। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों का है। परंतु वह समय आ रहा है और अब आ गया है जब सच्चे आराधक पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता ऐसे ही आराधकों को ढूंढ रहा है जो उसकी आराधना करें। परमेश्वर आत्मा है और जो उसकी आराधना करते हैं उन्हें आत्मा और सच्चाई से आराधना करनी चाहिए। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि मसीहा आ रहा है, जिसे मसीह कहा जाता है। जब वह आएगा तो हमें सब बातें बताएगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। और इस समय उसके शिष्य आए और उन्होंने आश्चर्य किया कि वह एक स्त्री से बात कर रहा है। फिर भी किसी ने नहीं पूछा, तुम क्या चाहते हो, या तुम मुझसे क्यों बात कर रहे हो? तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से बोली, आओ, एक मनुष्य को देखो जिसने मुझे वह सब कुछ बता दिया जो मैंने किया है। क्या यह मसीह नहीं हो सकता? तब वे नगर से निकलकर उसके पास आए। इस बीच उसके शिष्यों ने उससे आग्रह किया, हे रब्बी, खा लो। उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसके बारे में तुम नहीं जानते। तब शिष्यों ने एक दूसरे से कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करूं और उसका काम पूरा करूं। क्या तुम नहीं कहते, अभी 4 महीने हैं और फिर कटनी आएगी? देखो, मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें उठाओ और खेतों पर नजर डालो, क्योंकि वे कटनी के लिए तैयार हो चुके हैं। और जो काटता है वह मजदूरी पाता है और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंदित हों। क्योंकि यह कहावत सत्य है, एक बोता है और दूसरा काटता है। मैंने तुम्हें वह काटने के लिए भेजा है जिसके लिए तुमने मेहनत नहीं की। दूसरों ने मेहनत की है और तुम उनके परिश्रम में शामिल हो गए हो। दुनिया का उद्धारकर्ता और उस शहर के बहुत से सामरियों ने उस पर विश्वास किया, क्योंकि उस महिला ने गवाही दी थी, उसने मुझे वह सब बता दिया जो मैंने कभी किया है। इसलिए जब सामरी उसके पास आए तो उन्होंने उससे आग्रह किया कि वह उनके साथ रहे, और वह वहां 2 दिन रहा। और उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया। तब उन्होंने महिला से कहा, अब हम तुम्हारे कहने के कारण विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने खुद उसे सुना है और हम जानते हैं कि यह वास्तव में मसीह है, दुनिया का उद्धारकर्ता। गलील में स्वागत। अब 2 दिन के बाद वह वहां से चला गया और गलील चला गया, क्योंकि यीशु ने खुद गवाही दी थी कि एक भविष्यद्वक्ता को अपने देश में कोई सम्मान नहीं मिलता। इसलिए जब वह गलील में आया तो गलीलियों ने उसका स्वागत किया, क्योंकि उन्होंने यरूशलेम में पर्व के समय जो कुछ किया था उसे देखा था, क्योंकि वे भी पर्व में गए थे। एक रईस के बेटे को चंगा किया गया, इसलिए यीशु फिर से गलील के काना में आया, जहां उसने पानी को दाखरस बनाया था। और वहां एक रईस था जिसका बेटा कफरनहूम में बीमार था।
जब उसने सुना कि यीशु यहूदिया से गलील में आया है तो वह उसके पास गया और उससे विनती की कि वह उसे बचा ले। नीचे आकर अपने बेटे को चंगा करो, क्योंकि वह मरने पर था। तब यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम लोग चिन्ह और चमत्कार न देखो तब तक कदापि विश्वास न करोगे। उस कुलीन व्यक्ति ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बच्चे के मरने से पहले नीचे आ जा। यीशु ने उससे कहा, जाओ, तुम्हारा बेटा जीवित है। तब उस व्यक्ति ने यीशु की कही हुई बात पर विश्वास किया और चला गया। और जब वह नीचे जा रहा था तो उसके सेवक उससे मिले और उसे कहा, तुम्हारा बेटा जीवित है। तब उसने उनसे पूछा कि वह किस समय ठीक हुआ। उन्होंने उससे कहा, कल 7वें घंटे में उसका बुखार उतर गया। तब पिता ने जान लिया कि यह उसी समय हुआ था जब यीशु ने उससे कहा था, तुम्हारा बेटा जीवित है। और उसने और उसके पूरे घराने ने विश्वास किया। यह फिर से दूसरा चिन्ह है जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया था। बेथेस्दा के तालाब पर एक व्यक्ति चंगा हुआ। इसके बाद यहूदियों का पर्व था और यीशु यरूशलेम गया। अब यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक तालाब है जिसे इब्रानी में बेथेस्दा कहा जाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े, लकवाग्रस्त लोग पानी के हिलने का इंतजार करते रहते थे, क्योंकि एक स्वर्गदूत निश्चित समय पर तालाब में उतरता था और पानी को हिलाता था। और जो कोई पानी के हिलने के बाद पहले पानी में उतरता था वह अपनी किसी भी बीमारी से ठीक हो जाता था। वहां एक व्यक्ति था जो 38 साल से बीमार था। जब यीशु ने उसे वहां पड़ा देखा और जाना कि वह बहुत दिनों से इस हालत में है तो उसने उससे पूछा, क्या तू ठीक होना चाहता है? बीमार व्यक्ति ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई आदमी नहीं है जो पानी के हिलने पर मुझे तालाब में उतारे, लेकिन जब मैं आ रहा हूं तो दूसरा मुझसे पहले उतर आता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और वह आदमी तुरंत ठीक हो गया, अपनी खाट उठाकर चलने लगा। और वह दिन सब्त का दिन था, इसलिए यहूदियों ने उससे कहा, जो ठीक हो गया था, आज सब्त का दिन है, तुम्हें अपनी खाट उठाकर चलना उचित नहीं है। उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे ठीक किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। तब उन्होंने उससे पूछा, वह कौन आदमी है जिसने तुझसे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर? लेकिन जो ठीक हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि यीशु वहां से चला गया था और वहां बहुत भीड़ थी। बाद में यीशु ने उसे मंदिर में पाया और उसे कहा, देख, तू ठीक हो गया है, अब और पाप मत करना, कहीं ऐसा न हो कि कोई और बुरी बात तुझ पर आ पड़े। वह आदमी चला गया और यहूदियों से कहा कि यह यीशु ही था जिसने उसे ठीक किया था। पिता और पुत्र का आदर करो, इस कारण से यहूदियों ने यीशु को सताया और उसे मार डालना चाहा, क्योंकि उसने ये काम सब्त के दिन किए थे। लेकिन यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरा पिता अब तक काम करता रहा है और मैं भी काम करता रहा हूं। इसलिए यहूदियों ने उसे मार डालने की और भी अधिक कोशिश की, क्योंकि उसने न केवल सब्त के दिन को तोड़ा बल्कि यह भी कहा कि परमेश्वर उसका पिता है और अपने आप को परमेश्वर के बराबर ठहराया। तब यीशु ने उत्तर दिया और उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुत्र अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, केवल वही करता है जो पिता को करते देखता है। क्योंकि जो कुछ वह करता है पुत्र भी उसी प्रकार करता है, क्योंकि पिता पुत्र से प्रेम रखता है। और जो कुछ वह स्वयं करता है वह सब उसे दिखाता है, और वह इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा, ताकि तुम अचंभा करो। क्योंकि जैसे पिता मरे हुओं को जिलाता और जिलाता है, वैसे ही पुत्र भी जिसे चाहता है उसे जिलाता है। क्योंकि पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय का सारा काम पुत्र को सौंप दिया है, कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का भी आदर नहीं करता जिसने उसे भेजा है। जीवन और न्याय पुत्र के द्वारा होते हैं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनता है और मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर न्याय की आज्ञा नहीं होगी, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वह समय आता है, वरन अब है, जब मरे हुए परमेश्वर के पुत्र की वाणी सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जीवित रहेंगे। क्योंकि जैसे पिता अपने में जीवन रखता है, वैसे ही उसने पुत्र को भी अपने में जीवन रखने की आज्ञा दी है, और न्याय करने का भी अधिकार दिया है, क्योंकि वह मनुष्य का पुत्र है। इस पर अचंभा न करो, क्योंकि वह समय आ रहा है जब कब्रों में पड़े हुए सभी लोग उसकी आवाज सुनकर बाहर आएंगे। जिन्होंने अच्छा किया है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए, और जिन्होंने बुरा किया है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए।
मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। जैसा मैं सुनता हूं वैसा ही न्याय करता हूं, और मेरा न्याय धर्मी है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि पिता की इच्छा चाहता हूं जिसने मुझे भेजा है। यदि मैं अपनी गवाही देता हूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं है, कोई और है जो मेरी गवाही देता है, और मैं जानता हूं कि जो गवाही वह मेरी गवाही देता है वह सच्ची है। तुमने यूहन्ना को भेजा है और उसने सत्य की गवाही दी है। फिर भी मैं मनुष्य से गवाही नहीं लेता, परंतु ये बातें इसलिए कहता हूं कि तुम उद्धार पाओ। वह जलता हुआ और चमकता हुआ दीपक था, और तुम कुछ समय के लिए उसके प्रकाश में आनंदित होना चाहते थे। परंतु मेरे पास यूहन्ना से भी बड़ी गवाही है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को दिए हैं, अर्थात वही काम जो मैं करता हूं, वे मेरे गवाह हैं कि पिता ने मुझे भेजा है, और पिता ने जिसने मुझे भेजा है मेरे विषय में गवाही दी है। तुमने न तो कभी उसकी आवाज सुनी न उसका रूप देखा, परंतु उसका वचन तुम्हारे मन में स्थिर नहीं रहता, क्योंकि जिसे उसने भेजा है उस पर तुम विश्वास नहीं करते। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। परंतु तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। मैं मनुष्यों से आदर नहीं पाता, परंतु मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। मैं अपने पिता के नाम से आया हूं और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि कोई दूसरा अपने नाम से आए तो उसे ग्रहण करोगे। तुम जो एक दूसरे से आदर पाते हो और एकमात्र परमेश्वर से मिलने वाले आदर की खोज नहीं करते, तुम कैसे विश्वास कर सकते हो? यह ना समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। तुम पर दोष लगाने वाला तो एक है, अर्थात मूसा, जिस पर तुम भरोसा करते हो। क्योंकि यदि तुम मूसा पर विश्वास करते तो मुझ पर भी विश्वास करते, क्योंकि उसने मेरे विषय में लिखा है। परंतु यदि तुम उसके लेखों पर विश्वास नहीं करते तो मेरे शब्दों पर कैसे विश्वास करोगे?